श्री हरिवंश प्रणाम। नारद भक्ति सूत्र की इस सुमधुर भाव यात्रा में एक पग और आगे बढ़े, एक बार श्री हरि नाम उच्चारण करके। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणवर्धमानम् अविच्छिन्नं सूक्ष्मतरम् अनुभवरूपम्। ऐसा दिव्य वर्णन श्री नारद जी प्रेम तत्व का करते हैं। स्वयं सर्वात्म समर्पण करके प्रेम देव के सन्मुख कि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, अनिर्वचनीय है प्रेम का स्वरूप, नहीं कहा जा सकता, नहीं वाणी के द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता, नहीं है मन बुद्धि के पास कोई ऐसी चेष्टा जिससे प्रेम का सांगोपांग वर्णन किया जा सके, उसकी अभिव्यक्ति संभव हो सके। पर यद्यपि प्रभु तब प्रभुता सोई, तदपि कहे बिन रहा न कोई, लेकिन फिर भी न तो कहा जाता है और न कहे बिन रहा जाता है। और अपनी अनुभूति से प्रेम के इस दिव्य स्वरूप का, प्रेम के इन गुण धर्मों का वर्णन करते हैं, जबकि अंत में स्वयं कहते हैं सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम, अर्थात जो मैंने कहा है प्रेम का ये भी स्वरूप है, लेकिन यही केवल प्रेम का स्वरूप नहीं है। जैसे शास्त्र कहता है अनंत रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो प्रभु न हो सकते हो। इसी प्रकार अनंत अनंत अभिव्यक्तियां हैं, अनंत जीव हैं, प्रेम की अनंत अनंत अभिव्यक्तियां थी, हैं और हो सकती हैं। इदमित्थम, ऐसा ही होता है प्रेम, ये नहीं कहा जा सकता। प्रेम अनंत है और अनंत का अर्थ ही है जिसको वर्णन में ना बांधा जा सके, जिसे तोला ना जा सके, जिसे किसी सीमा में बांधकर ना रखा जा सके। इसीलिए तो प्रतिक्षण वर्धमानम, वो जितना एक क्षण पहले था अब उससे कहीं अधिक हो गया। जैसे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कहते हैं अपनी वाणी में कि जब जब देखो तेरो मुख प्यारी, तब तब नयो नयो लागत। क्यों? अबही और अबही और अबही और अबही और है, और है। यही प्रेम का वैभव है, यही प्रेम की अतुलनीयता भी है। इसीलिए प्रेम अतुल्य है, इसीलिए प्रेम के जैसा प्रेम ही है। प्रेम के भाव जैसा कोई और भाव नहीं है। प्रेम के भाव की समता करने वाला, प्रेम के भाव जैसा अनुभूति कराने वाला प्रेम ही है। इसीलिए प्रेम अतुल है, क्योंकि प्रेम जैसी सामर्थ्य किसी के पास नहीं है। पर प्रेम के अतिरिक्त जो है, अगर समेट कर कहा जाए तो प्रेम के अतिरिक्त जो है वो क्षय होता है,
धीरे धीरे नष्ट होता है। वो सांसारिक है, अर्थात उसमें संसरण होता है, उसमें परिवर्तन होता है और एक दिन वो होते होते समाप्त हो जाता है। एक प्रेम ही है जो अनादिकाल से लेकर अब तक प्रवृद्धमान है और प्रवाहमान है, अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। यहां पर आकर नारद जी ने समर्पण से ही आरंभ किया था। जब प्रेम का वर्णन करने लगे तो समर्पण से ही आरंभ किया, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, समर्पण से आरंभ किया और समर्पण में ही अपनी इस भावना को विराम भी देते हुए प्रतीत होते हैं। अनुभव रूपम भाई ठीक से नहीं कहा जा सकता, ये तो अनुभव किया जा सकता है। कैसे कह जात गदाधर गूंगे को गुड़ स्वाद। आरंभ भी समर्पण से किया, विश्राम भी समर्पण से लिया और कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म संकेत मानो करते हैं नारद जी आपको और मुझे कि प्रेम की यात्रा का यदि जीवन में आरंभ करना है तो वो एक ही भाव से, एक ही सोपान से है और वो है समर्पण। समर्पण, यहीं से प्रेम की यात्रा का आरंभ होता है और समर्पण ही प्रेम का विश्राम भी है, आत्मनिवेदन। यही तो नवदा भक्ति का परिपाक है, यही तो नवदा भक्ति की परिपक्व अवस्था है, परिपूर्ण अवस्था है, आत्मनिवेदनम। श्रीमद् भागवत कहती है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। यहीं पर तो आकर भक्ति विश्राम पाती है ना। तो समर्पण से ही आरंभ भी है और समर्पण में ही विश्राम भी है। बस ये है कि आरंभ के भाव में थोड़ा प्रयास करना पड़ता है और जो विश्राम का भाव है उसमें समर्पण सहज हो जाता है, उसमें समर्पण उपासक का, भावुक का, साधक का स्वभाव हो जाता है, स्वभाव हो जाता है। वो नत है, वो समर्पित है अपने इष्ट आराध्य के चरणों में। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर, क्या लागे है मोर। तो बड़े समर्पित भाव से, बड़े विनम्र भाव से नारद जी किंचित प्रेम के दिव्य रूप गुण का, उसके गुण धर्म का, उसके स्वरूप स्वभाव का संकेत करते हैं, वर्णन करते हैं। और मैं फिर आपसे कहूँ, नारद जी अनुभवी हैं, इसलिए उनकी एक एक बात, उनका एक एक शब्द प्रमाणिक है, उसे किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप में सत्य सिद्धांत है, वो अपने आप में एक प्रतिष्ठित सिद्धांत है, उसे किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो नारद जी कह रहे हैं उसमें कोई ये संशय ना करे कि कितना सत्य है, ये सत्य है भी कि नहीं। जो नारद जी कह रहे हैं वो सत्य है, क्योंकि वो अनुभव करके कह रहे हैं। उन्होंने यहीं से भक्ति सूत्र का आरंभ किया था। अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यामः, अब मैं भक्ति की व्याख्या करता हूँ। व्याख्या तो देखने वाला ही कर सकता है, जानने वाला ही कर सकता है। व्याख्या अर्थात डिस्क्रिप्शन, एंड डिस्क्रिप्शन विद वेरी माइन्यूट डिटेलिंग्स वो कर रहे हैं नारद जी, एक एक पग पे भक्ति के एक एक सूक्ष्म स्वरूप का, उसके स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं, पहचानते हैं। इसलिए उनकी वाणी बड़ी मूल्यवान है, इसलिए भक्ति सूत्र बड़े मूल्यवान है। तो आगे बढ़ते हैं, 55वें सूत्र की चर्चा में प्रवेश करते हैं, एक बार श्री नारद जी के प्रिय पवित्र नाम का उच्चारण करके। श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
भजमन नारायण 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 हरि नारायण नारायण नारायण। तत्प्राप्य तदेवावलोकयति तदेव शृणोति तदेव चिन्तयति। तत्प्राप्य तदेवावलोकयति तदेव शृणोति तदेव चिंतयति। 55वें सूत्र में नारद जी कह रहे हैं तत्प्राप्य, उसको प्राप्त करके, उसको अर्थात जिसका वर्णन नारद जी पिछले सूत्रों में कर रहे हैं, अर्थात उस प्रेम तत्व को प्राप्त करके, तत्प्राप्य तदेवावलोकयति, वो उसी को देखता है, तदेव शृणोति, उसी को सुनता है, तदेव चिंतयति, उसी का चिंतन भी करता है। देखिए, समझने की बात है कि आपको और मुझे प्राप्त क्या करना है। क्या भगवान प्राप्त करने हैं? क्योंकि प्राय करके यही सुना जाता है ना, भगवत प्राप्ति। पर वस्तुतः भगवत प्राप्ति है क्या? भगवान को प्राप्त करना क्या है? भगवान को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? अधिकार का तो ये मार्ग नहीं है। भगवान कोई वस्तु भी नहीं है कि जिस पर अधिकार किया जा सके। भगवान कोई उपलब्धि भी नहीं है कि दौड़ भागकर जिसकी प्राप्ति की जा सके, परिश्रम से जिसे उपलब्ध हुआ जा सके। ना तो भगवान कोई उपलब्धि है, ना भगवान कोई प्राप्ति है, ना भगवान कोई वस्तु है या व्यक्ति है जिस पर अधिकार किया जा सके। वस्तुतः भगवत प्राप्ति है क्या? नारद जी भी कह रहे तत्प्राप्य तदेवावलोकयति तदेव शृणोति तदेव चिंतयति। तत्प्राप्य, किसे प्राप्त करना है? प्रेम को प्राप्त करना। आपको मुझे प्राप्त क्या करना है? प्रेम करने की योग्यता प्राप्त करनी है। प्रेम के ये सब गुण आपके मेरे जीवन में उतरे। एक बात मैं यहाँ पर और निवेदन करूँगा। मुझसे किसी ने कहा कि आपने प्रेम का जैसा वर्णन किया है, सुनकर तो ऐसा लगता है कि हम जैसे लोग कहाँ इसे प्राप्त कर पाएंगे, तो बड़ा कठिन है। ठीक है, कठिन तो है। प्रेम को पंत करार महा, तलवार की धार पे धावनो है। पर मैं आपसे एक बात पूछूं, आप भारत भूमि में मनुष्य होकर जन्मे हैं, आपको वृंदावन धाम के सेवन का अवसर मिलता है, आपको राधा वल्लभ लाल मिले, श्री महाप्रभु मिले, आप साधन संपन्न मनुष्य होकर भारतवर्ष की भूमि पर रह रहे हैं। अगर आप साधन नहीं करेंगे तो क्या पशु करेंगे? तो क्या पशु इस साधन को करेंगे? अगर मनुष्य, संस्कारी मनुष्य, सत्संग रूपी साधन से संपन्न मनुष्य अगर ये प्रेम को प्राप्त नहीं करेगा, फिर कौन करेगा? ध्रुवदास जी तो कहते ज्ञान सहित नर देहवर भरत खंड में होई, तो हो ना चाख्यो प्रेम रस, अरे ताको रहिए रोई। आप और मैं तो बिल्कुल द्वार पर खड़े हैं, प्रेम देवता के मंदिर के द्वार पर खड़े हैं। आप और मैं तो थोड़ा सा प्रयास करना है, थोड़ा सा साधन करना है। हाँ, मैं मानता हूं ये मार्ग थोड़ा कठिन है, ये मार्ग थोड़ा कठिन है, पर संसार में कौन सा बड़ी सरलता है? संसार में कौन सा सब कुछ बड़ा सहज सुगम से प्राप्त हो जाता है? मुझे तो नहीं लगता संसार जितनी कठिनाई है। होगा, भजन का मार्ग भी कठिन होगा, प्रेम का मार्ग भी कठिन होगा, पर कम से कम संसार जितना कठिन नहीं है। उसका एक कारण है, क्योंकि यहाँ कभी ना कभी उस पूर्ण वस्तु के, उस सत्य वस्तु के प्राप्त करने की आशा तो है। संसार में तो सो भी नहीं है, संसार में तो केवल खोना ही खोना है, संसार में तो केवल गंवाना ही गंवाना है, संसार में तो केवल मोह की निद्रा में सोना है और सोते सोते सब खोना है। ये अमूल्य अवसर हाथ से खोना है। वहां तो कुछ प्राप्त होने की अभिलाषा नहीं। आज कल अनंत जन्म, झोली खाली ही रहने वाली है। तो होगी, यहां भी कठिनाई होगी, पर कम से कम इस कठिन मार्ग के पश्चात यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपम, उस अमृत तत्व की, उस सत्य चित्त आनंद की, उस नित्य तत्व की प्राप्ति की संभावना अवश्य है, अवश्य है, अवश्य है। तो ये विचार ना करिए कठिन है, होगा थोड़ा कठिन, पर आप भी मनुष्य हैं, गुरुजनों की कृपा है, सत्संग है, सेवा है, सुमिरन है। अब भजन नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अरे बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरूप। प्राप्त क्या करना है? प्रेम प्राप्त करना है, प्रेम करने की योग्यता प्राप्त करनी है। आप और मैं प्रेमी हो सकें, समर्पित हो सकें, अपने इष्ट के चरणों में विसर्जित हो सकें, न्यौछावर हो सकें। हम श्री राधा वल्लभ लाल की एक मृदु मुस्कान पर, अपने महाप्रभु के सिद्धांत पर हम अपने सर्वस्व को न्यौछावर कर सके, ऐसी योग्यता, ऐसी पात्रता का विकास ही आपको मुझे करना है। क्योंकि प्रेम के प्राप्त होते ही, और मैं तो ये भी कहूंगा, प्रेम है तो भगवान भगवान है, प्रेम नहीं तो फिर भगवान भगवान नहीं।
दुर्योधन के पास प्रेम ही तो नहीं है। श्री कृष्ण सामने खड़े हैं और वो अपशब्द कहता है। किस बात का अभाव है दुर्योधन में? मनुष्य है, दिखाई पड़ता है, उच्च कुल में जन्म हुआ है, सब कुछ तो है, प्रेम ही तो नहीं है। तो वस्तुतः जो भगवान की अनुभूति कराता है, जो उस भगवत तत्व का, उस हित तत्व का, उस रस तत्व का आस्वादन कराता है, वो भाव कोई और नहीं अपितु प्रेम ही है। इसलिए आपको मुझे प्रेम प्राप्त करना है। प्रेम को प्राप्त करने की योग्यता, प्रेम करने की योग्यता, प्रेम करने की पात्रता, ये आपका मेरा इष्ट तत्व है। इसी को आपको मुझे प्राप्त करना है। और नारद जी कह रहे इसे यदि कोई प्राप्त कर ले तत्प्राप्य। और पूर्व के सूत्र में मैंने चर्चा की, आप और मैं कर तो नहीं सकते, लेकिन आप और मैं प्रतीक्षा, लालसा, इन सब साधनों से, प्रेम की प्राप्ति का साधन क्या है? प्रतीक्षा, लालसा, प्रार्थना, विनती, कृतज्ञता, विनम्रता, इन्हीं सब भावों से युक्त होकर जब थोड़ा घना साधन किया जाता है, तब कभी प्रेम देव की सहज कृपा होती है, सहज प्रसन्नता होती है, और वो चुन लेते हैं आपको मुझे। नारद जी कह रहे हैं यदि प्रेम चुन ले, प्रेम प्राप्त हो जाए, ये योग्यता, ये पात्रता प्राप्त हो जाए, तो तत्प्राप्य, फिर उसे प्राप्त करके तदेवावलोकयति, उसी को देखता है, उसी को सुनता है, उसी का चिंतन करता है। जैसे मेरे महाप्रभु कहते हैं ना, रसना कटऊं जो अन रटऊं, निरख अन फुटऊं नैन, श्रवण फुटऊं जो अन सुनऊं, बिन राधा जस बैन। मेरे महाप्रभु एक स्थान पर और कहते हैं, रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राण नाथ श्री श्यामा, शपथ करूं तृण छिए। गोपी भी कहती है, बावरी वे अखियां जर जाएं, जो सांवरो छाड़ निहारे गोरो, धोखेऊं दूसरो नाम कढ़े, रसना मुख काड़ हलाहल बोरो। और बावरी वे अखियां जर जाएं, जो सांवरो छाड़ निहारे। और प्रेम प्राप्त हो जाने के पश्चात ऐसी स्थिति प्राप्त होती, फिर भजन करना नहीं पड़ता। फिर प्रेमी की एक एक चेष्टा भजन है, वो स्मरण करता नहीं, सहज स्मृति होती है प्रियतम की, प्रगाढ़ स्मृति, अखंड स्मृति प्रियतम की होती है। आपको और मुझे सुमिरन में सुख क्यों नहीं है? क्यों आपसे और मुझसे भजन नहीं हो पाता? प्रेम का ही तो अभाव है। प्रेम हो तो फिर करना नहीं पड़ता, फिर तो सहज होता है। अरे संसार में भी आसक्ति हो जाए किसी में, तो कैसे संसार की सब विषय वस्तुओं से मन सिमटकर उसी एक में लग जाता है, उसी एक में लग जाता है। प्रेम के जैसा एकाग्र करने का सामर्थ्य और किसी भाव में नहीं है। कि जो भगवत तत्व में, भगवत भाव में एकाग्रता है, तन्मयता है, जो रमण करना है उस सच्चिदानंद स्वरूप में, ये प्रेम के अतिरिक्त किसी भावना से हो ही नहीं सकता। इसीलिए सतत प्रयास करना है, सदा प्रयास करना है, सर्वदा प्रयास करना है प्रेम प्राप्त करने का, उस योग्यता को प्राप्त करने का कि आप और मैं भी प्रेम कर सकें, आप और मैं भी न्यौछावर हो सकें, आप और मैं भी हंसते हंसते अपने अपने सर्वस्व का समर्पण प्रियतम के चरणों में कर सकें, अपनी एक एक श्वास से पुकार सकें, अपने एक एक रोम से प्रियतम के सुख की कामना कर सकें, अपनी एक एक चेष्टा से प्रियतम की सेवा कर सकें, अपनी एक एक भावना से प्रियतम को सुख पहुंचा सकें। ऐसी योग्यता आपको मुझे प्राप्त करनी है। और नारद जी कह रहे यदि ऐसी भावना प्राप्त हो, फिर तत्प्राप्य तदेवावलोकयति, तदेव शृणोति, तदेव चिंतयति। फिर प्रियतम के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता और कोई नहीं रहता। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। फिर मैं नहीं रहता, तू नहीं रहता, फिर ये नहीं रहता और वो नहीं रहता, केवल एक प्रेम रहता है, केवल एक प्रेम रहता है। अब अगले सूत्र में नारद जी कहते हैं, 56वें सूत्र में नारद जी कहते हैं, गौणी प्रधा गुण भेदा दार्तादि भेदा द्वा, अर्थात गौणी भक्ति भेद से 3 प्रकार की होती है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक है मुख्या भक्ति, जो ज्ञानी भक्त करता है, जो प्रभु को
स्वरूप से जान गया है, जो तत्व से जान गया है, उसकी जो सहज भक्ति है, उसकी जो निर्गुण भक्ति है, जो गुणातीत हो गई है, वो मुख्या भक्ति है। फिर एक है गौणी भक्ति। गौणी भक्ति 3 प्रकार की होती है, सात्विकी भक्ति, राजसी भक्ति और तामसी भक्ति। एक एक उदाहरण मैं तीनों का देता हूं और आप देखिएगा, आत्मचिंतन करिएगा, आत्मनिरीक्षण करिएगा कि हम किस प्रकार की भक्ति भावना को लिए आगे बढ़ रहे हैं। कई बार इस विषय पर चर्चा हुई, बहुत साधारणीकरण हो गया है भक्ति भाव का, पर भक्ति तभी भक्ति है जब वो प्रियतम के सुख के लिए की जाए। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम सब भक्तिरुत्तमा, वही भक्ति कहलाने योग्य है। तो मुख्य रूप से 2 भाग हैं भक्ति के, दो रूप हैं भक्ति के, मुख्या भक्ति और गौणी भक्ति। मुख्या भक्ति है जो भगवान के भक्त हैं, जो जाहि न चाही कबहु कछु, बस तुम संग सहज स्नेह बसहु निरंतरता के उर, सो राउर निज गेह, जिनके हृदय को भगवान अपना निज मंदिर बनाकर रहते हैं। वो जिस प्रकार की भावना करते हैं, वो जिस प्रकार की भक्ति करते हैं, वो है मुख्या भक्ति। नारद जी की भक्ति मुख्या भक्ति है, सनकादिकों की भक्ति मुख्या भक्ति है, श्री मीराबाई सा की भक्ति मुख्या भक्ति है, सूर तुलसी की भक्ति मुख्या भक्ति है, हमारे महाप्रभु की भक्ति मुख्या भक्ति है। प्रेम लक्षणा, इसमें प्रियतम के सुख के अतिरिक्त और कोई कामना वासना नहीं। अब नारद जी कह रहे गौणी भक्ति, और आगे मैं स्पष्ट करूंगा कि नारद जी को गौणी भक्ति के भेद बताने की आवश्यकता क्या थी, क्योंकि आप और मैं, अस्मदादि जो लोग हैं, वो बड़े लंबे काल तक करते गौणी भक्ति ही हैं, लेकिन समझते हैं कि हम विशुद्ध भक्ति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए नारद जी स्पष्ट करते हैं कि देखिए, आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण करिए कि हमारा भाव कैसा है। तो 3 प्रकार की है गौणी भक्ति, सात्विकी है, राजसी है और तामसी है। तामसी भक्ति कैसी होती है? आपका कोई शत्रु है, मान लीजिए आपका कोई शत्रु है, आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये शत्रु नष्ट हो जाए, ये तामसी भक्ति है। किसी का अहित चिंतन करके जब प्रभु से कुछ याचना की जाती है, प्रभु से कुछ प्रार्थना की जाती है, तो ये तामसी भक्ति है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने ऐसा कर बैठते हैं। कभी किसी ने आपको आहत किया और आपने कहा कि अरे भगवान देखेगा, ये तामसी भक्ति है। आपने कहा तो सही प्रभु देखेंगे, हो सकता है आपने कुछ ना किया हो क्योंकि आप कुछ कर ना सकते हो, आप उत्तर दे ना सकते हो, आप इतने सबल ना हो कि आप उस व्यक्ति को उत्तर दे सकें, और आपने ये बात भगवान पर छोड़ दी, भगवान देखेगा। पर जानिए, समझिए कि ये तामसी भक्ति है, क्योंकि इसमें कहीं सूक्ष्म रूप से अहित चिंतन ही तो छिपा है। आप उत्तर नहीं दे पाए, इसीलिए आपने ये बात प्रभु पर छोड़ दी कि आज नहीं तो कल प्रभु दंड देंगे। ये तामसी भक्ति है। यदि आपके मन में यह भाव आता ना कि मेरे मन से शत्रुता नष्ट हो जाए, एक भावना है कि मेरा शत्रु नष्ट हो जाए, और एक भावना है कि मेरे मन से शत्रु के प्रति जो द्वेष है, शत्रु के प्रति जो वो शत्रुता की भावना है, वो भावना समाप्त हो जाए। इन दोनों बातों में बड़ा भेद है। लेकिन यदि आप ये चाहते हैं ना कि शत्रु नष्ट हो जाए, किसी ने अपशब्द कह दिए, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने मान लीजिए अहित करने का भी प्रयास किया, आप कुछ कर नहीं पाए और आपने सोचा अरे प्रभु देखेंगे, वो देखने वाला सब देखता है, वो समय आने पर उत्तर देता है, ये तामसी भक्ति है। फिर कहते हैं राजसी भक्ति। और जैसे गीता में भगवान ने 4 प्रकार के अपने भक्त बताए, ज्ञानी, जिज्ञासु, आर्त और अर्थार्थी। अर्थार्थी भी जो है, जो संसार की वस्तु प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन करता है, जो संसार की वासना पूरी करने के लिए भगवान का भजन करता है, जो भगवान के सन्मुख जाकर, प्रभु के सन्मुख जाकर संसार की वस्तुएं मांगता है, वो भी तामसी भक्त है। जो अर्थार्थी है, जो संसार चाहता है प्रभु से, वो तामसी भक्त है। उसकी भक्ति तामसी भक्ति है। भक्ति तो है क्योंकि वो भगवान से मांग रहा है, क्योंकि वो प्रभु के सन्मुख खड़ा है, लेकिन वो है तामसी, जो निकृष्ट प्रकार की मानी गई है। फिर उसके बाद है राजसी भक्ति। और राजसी भक्ति कैसी है? जो आर्त होकर, जो संसार के कष्ट से पीड़ित होकर, जो किसी से प्रताड़ित होकर और फिर भगवान को पुकारता है कि हे प्रभु आकर अब आप मेरी रक्षा करिए, ये कहीं ना कहीं राजसी भक्ति है। तामसी तो नहीं है, लेकिन ये उत्तमा भी नहीं है, ये मध्यमा है। इसमें भी कहीं ना कहीं अपने ही सुख का विचार है, इसमें भी कहीं ना कहीं स्वार्थ का ही लेश है। इसीलिए नारद जी कह रहे हैं, इस प्रकार के जो भक्त हैं, जो आर्त होकर भगवान को पुकारते हैं,
कष्ट आ जाने पर, संसार का कष्ट आ जाने पर, सांसारिक पीड़ा प्रतिकूलता आ जाने पर जो भगवान को पुकारते हैं, जो भगवान से प्रार्थना याचना करते हैं, नारद जी कह रहे हैं ऐसे भक्त जो हैं वो राजसी भक्त हैं, उनकी भक्ति जो है राजसी भक्ति है और ऐसी भक्ति को मध्यम प्रकार की माना गया है, ऐसी भक्ति मध्यमा है। फिर है सात्विकी भक्ति, जो भगवान की भक्ति कर रहा है भगवान को जानने के लिए, जो भगवान की भक्ति कर रहा है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जो भगवान की भक्ति कर रहा है भगवान को प्राप्त करने के लिए, जो भगवान की भक्ति कर रहा है भगवान को तत्व से जानने के लिए, भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए, जो उपासना में, भावना में, साधना में लगा है, ऐसा भक्त जो है सात्विक भक्त है और उसकी भक्ति जो है वो सात्विकी भक्ति मानी गई है, ये श्रेष्ठ है। जो तामसी भक्ति है वो निकृष्ट भावना है, जो राजसी भक्ति है वो मध्यम भाव है और जो सात्विकी भक्ति है वो श्रेष्ठ है। और जो ज्ञानी भक्त हैं, जो जान चुके प्रभु की कृपा से प्रभु को, जो प्रभु का स्वरूप हो गए हैं, जो भगवत स्वरूप हो गए हैं, जो सतत सर्वथा सर्वदा प्राणी मात्र के हित के लिए निष्काम भाव से प्रभु का आराधन करने में लगे हैं, ऐसे भक्त जो हैं वो उत्तम भक्त हैं, उनकी भक्ति उत्तमा भक्ति मानी गई है। जैसे हमारे महाप्रभु सतत श्री प्रिया जी के सुख का विचार करते हैं, सतत श्री प्रिया जी के सुख की लालसा है, सुख की कामना है, ये भक्ति कौन सी है? ये भक्ति है उत्तमा भक्ति, इसमें सतत अपने इष्ट आराध्य को सुख देने का विचार हो कि कैसे मेरे प्राण आराध्य को सुख हो, कैसे उन्हें सुख पहुंचे, कैसे मैं उनके सुख का साधन बन सकूं, कैसे मैं उनके सुख के निमित्त कोई सेवा कर सकूं। जैसे भोली सखी कहती है ना कि तुम सोवो मैं ब्यार ढुलामो, भाग कयो नहीं जावे जीवन भावे, प्यारी मोहे ऐसो जीवन भाव। ये उत्तमा भक्ति है। तो किसी का हित चिंतन करके जो भगवान का भजन किया जाता है वो निकृष्ट भावना है, त्याज्य है। और संसार के सुख की प्राप्ति के लिए जो भगवान का भजन किया जाता है वो राजसी भावना है, वो मध्यमा है। या फिर संसार के किसी कष्ट से, संसार की किसी पीड़ा से पीड़ित होकर, मान लीजिए कोई भयंकर रोग से ग्रस्त हो गया, वो चाहता है प्रभु मुझे शीघ्र इस रोग से मुक्त कर दो, मुझे स्वस्थ करो, ये क्या है? ये राजसी भावना है, ये राजसी भक्ति है, ये मध्यमा है। एक भक्ति है जो भगवान को जानने के लिए की जा रही है, एक भावना है जो भगवान से मिलने के लिए है, जो प्रभु को जानने के लिए है, जो प्रभु का दर्शन पाने के लिए है, प्रभु के स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए है। वो भावना जो है वो श्रेष्ठा है, वो सात्विकी है, वो श्रेष्ठा है। और जिसने प्रभु की कृपा से, आचार्य की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से प्रभु को जान लिया है और वो सतत प्रभु के सुख का चिंतन करने में लगा है, प्रभु के सुख का विचार करने में लगा है, निष्कामता जिसका स्वभाव हो गया है, जिसके रोम रोम से प्राणी मात्र का हित संपादित होता है, जो लोक मंगल स्वरूप हो गया है, जिससे लोक का मंगल हो रहा है, इसके रोम रोम से ऐसा परमाणु निस्सृत हो रहा है जो कल्याण कर रहा है, जो त्रिताप से तपे हुए जीवों को शीतलता प्रदान कर रहा है। ऐसा भक्त, ऐसे भक्त के लिए भगवान ने कहा मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। ऐसा भक्त जो है वो त्रिभुवन को पवित्र करता है, वो उत्तम है, वो सर्वश्रेष्ठ है। अगले सूत्र में 57वें सूत्र में नारद जी कह रहे हैं उत्तरस्मात् पूर्व पूर्वा श्रेयाय भवति। अर्थात बहुत विस्तार की इसमें आवश्यकता नहीं है। नारद जी ने कहा है उत्तरस्मात् पूर्व पूर्वा श्रेयाय भवति, अर्थात तामसी से राजसी भक्ति श्रेष्ठ है, राजसी से सात्विकी श्रेष्ठ है और सात्विकी भक्ति से भी निष्काम भक्ति श्रेष्ठ है, उत्तमा भक्ति श्रेष्ठ है। कहीं से भी आरंभ करिए, लेकिन आपका मेरा लक्ष्य उत्तमा भक्ति प्राप्त करने का ही हो, प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करने का ही हो। घबराएं नहीं, आज जिस स्थिति में है, जैसी स्थिति में, वहीं से ईमानदारी से प्रभु के चरणों में समर्पण करें। क्योंकि जहां से आज मैंने वार्ता आरंभ की कि प्रेम की यात्रा का, इस भाव की यात्रा का आरंभ समर्पण से होता है।
समर्पण ही आरंभ भी है, समर्पण ही विश्राम भी है। समर्पित हो जाएं, बस जैसे हैं वैसे, जो कि त्यों प्रभु के सन्मुख अपने आप को निवेदन कर दें। आपके मेरे जीवन में छिपाव दुराव ना हो, छल कपट ना हो, बस अपने इष्ट आराध्य से। सरल शब्दों में कहूँ तो बस ईमानदारी हो, जैसे हैं प्रभु जानते हैं ना, प्रभु से कैसा बनाओ, प्रभु से कैसा छिपाओ, प्रभु से कैसा दुराव, बस जैसे हैं वैसे उपस्थित हो जाइए, वैसे समर्पित हो जाइए, वैसे अपने आप को निवेदन कर दीजिए प्रभु को। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है, ये माना अधम है, अपावन कुटिल है, सब कुछ है जैसे हैं भगवन तुम्हारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे। बस ये ईमानदारी प्रभु को प्रिय है। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, जहाँ है जैसे हैं बस वैसे ही अपने आप को रख दीजिए प्रभु के चरणों में। आपकी यात्रा का आरंभ हो जाएगा, शने शने आगे बढ़ेंगे आप और मैं। आज मान लीजिए आपके मेरे मन में कोई तामसी भाव भी है, तो भी जैसे जैसे कि तैसे अपने आप को प्रभु के सन्मुख रखिए। धीरे धीरे परिष्कार होगा, धीरे धीरे अंतःकरण का मार्जन होगा, भावना राजसी होगी, फिर सात्विकी होगी, और फिर होते होते एक दिन उत्तमा भी हो जाएगी। बनत बनत बन जाई, बनत बनत बन जाई। तो 57वें सूत्र में नारद जी ने कहा, उत्तरस्माद् पूर्व पूर्वा श्रेयाय भवति। तामसी से राजसी भावना श्रेष्ठ है, राजसी से सात्विकी, और सात्विकी से उत्तमा भक्ति। किसी के अहित का विचार करके भजन किया जाए वो निकृष्ट है, त्याज्य है, हेय है। संसार के सुख को प्राप्त करने की लालसा हो, संसार की किसी पीड़ा से, दुख रोग से पीड़ित होकर प्रभु का भजन करते हो, इस स्वार्थ से भजन करते हो, तो ये मध्यम भाव है, तो ये मध्यम भाव है। प्रभु को जानने के लिए प्रभु का भजन करते हो, ये श्रेष्ठ है। और प्रभु की कृपा से, प्रभु के सुख के लिए प्रभु का भजन करते हो, प्राणी मात्र के हित का भाव मन में धर के भजन करते हो, ये उत्तम भावना है। यहीं आपको मुझे पहुंचकर परम विश्राम मिलेगा। चिंतन करिएगा। प्रणाम।